तो आज के इस वीडियो में जो है सो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है वो रिलेटिविस्टिक केस में इनवेरिएंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, और यही इस इक्वेशन का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये जो है सो सही नहीं साबित होता है इन केस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ये आखिर लॉरेंज इनवेरिएंट क्यों नहीं होता है, यानी कि ये जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन इनवेरिएंट नहीं होता है, यानी कि ये लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये टर्म और ये टर्म सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेल स्क्वायर है, यानी कि ये स्पेशल डेरिवेटिव है, यानी कि स्पेस डेरिवेटिव आप जिसको कह सकते हो। डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल स्क्वायर, डेल बाय डेल जेड स्क्वायर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको लिखते हैं। ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। और इस साइड देखो, यहाँ पर जो है सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस साइड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा है इक्वेशन, और इस साइड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि टाइम में फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें सेकेंड ऑर्डर है स्पेस में। तो यानी स्पेस और टाइम जो है सो ये इक्वली ट्रीट नहीं हो रहा है, जो कि आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म में हमेशा ट्रीट होता है, वो हमेशा सिमेट्रिकली ट्रीट होता है, चाहे जो भी फिजिक्स का इक्वेशन हो अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि देखो, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मैथमेटिकल कन्वीनियंस के मान के चलते हैं कि ये जो पोटेंशियल है हमारा इस इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, जीरो हम मान लेते हैं अभी पोटेंशियल को, यानी कि फ्री स्पेस में ये इक्वेशन है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको एच माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ। डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको सीधा साई लिखता हूँ, अयूटा एच बार डेल साई बाई डेल टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये याद रखना, हम एक फ्रेम मानते हैं एस फ्रेम। ठीक है, ये क्या है, एस फ्रेम है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, एक्स से वाई है और जेड है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि लेट एक एस प्राइम फ्रेम मानते हैं हम। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी स्पीड से मूव कर रहा है ये। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी भी। ठीक ना, भी स्पीड से ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो एस प्राइम सिस्टम जो है हमारा, इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम होगा। ठीक, तो यानी कि अगर ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन इनवेरिएंट है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, पहले मैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसको एल टी से डिनोट करता हूँ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये जो एक्स प्राइम जो होता है वो गामा इंटू एक्स माइनस वी टी होता है। ठीक है, वाई प्राइम जो होता है वो वाई के इक्वल हो जाता है, जेड प्राइम जेड के इक्वल हो जाता है, लेकिन टी प्राइम जो होता है वो गामा इंटू टी माइनस वी एक्स बाई सी। ठीक है, सॉरी, वी एक्स बाई सी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन चारों इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब
तो अगर ये इक्वेशन लॉरेंज इन्वेरिएंट है तो यानी कि इस इक्वेशन का जो फॉर्म है डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर है, तो ये एस कोऑर्डिनेट में है, एस प्राइम कोऑर्डिनेट में भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होगा वो फॉर्म? देखो ये एच बार स्क्वायर बाई 2m तो रहेगा ही क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एस प्राइम कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर बाई डेल वाई प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें डेल स्क्वायर बाई डेल जेड प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, साई हो जाएगा, और योटा एच बाई ये तो कांस्टेंट है, डेल साई बाई डेल टी प्राइम हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखो ये हमने ऐसा कब होगा जब ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन्वेरिएंट होगा, लॉरेंज इन्वेरिएंट होगा। अगर लॉरेंज इन्वेरिएंट नहीं होगा तो ऐसा फॉर्म नहीं होगा, ये कुछ अलग सा फॉर्म आ जाएगा। अगर अलग सा फॉर्म आया तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन लॉरेंज इन्वेरिएंट नहीं है। अगर आ गया तो लॉरेंज इन्वेरिएंट होगा, ठीक है। दिस मीन्स, है ना, तो ये मैं लिखूंगा नहीं तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर इफ स्क्वायरिंगर इक्वेशन लॉरेंज इन्वेरिएंट तो ऐसा होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे जो है ना, सो यहाँ पे हम देखते हैं, एक हम प्रूफ देखते हैं, है ना, कि ये मतलब ये लॉरेंज इन्वेरिएंट है या नहीं है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे देखो वाई प्राइम बराबर वाई है, जेड प्राइम बराबर जेड है। तो यानी कि इस इक्वेशन से हमारे पास डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर जो होगा वो डेल स्क्वायर बाई डेल वाई प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर जो होगा वो डेल स्क्वायर बाई डेल जेड प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, ठीक है। हमें होगा क्या कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स प्राइम है, यहाँ पे टी प्राइम है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक्स प्राइम और टी प्राइम ही चेंज हो रहा है। जब हम एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तब, राइट। तो यहाँ पर देखो, यानी कि हमारे पास ये जो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स प्राइम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो हम चेन रूल का यूज करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव में ये पढ़ा होगा आपने, मैं इसको एकदम इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, सो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डेल एक्स प्राइम बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स प्राइम ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस डेल वाई प्राइम बाई डेल वाई डेल वाई प्राइम, ठीक है, प्लस डेल जेड प्राइम बाई डेल जेड डेल बाई डेल जेड प्राइम। मैंने इसको ऐसे हमने लिख दिया, राइट। यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो डेल एक्स प्राइम बाई डेल एक्स, हमारा एक्स प्राइम ये है, तो इसको एक्स से डेरिवेटिव लोगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डेल एक्स प्राइम बाई डेल एक्स ये सिर्फ गामा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा डेल बाई डेल एक्स प्राइम, ठीक, प्लस अब डेल वाई प्राइम बाई डेल वाई से 0 करो, देखो तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई प्राइम को डेल वाई से करोगे डेरिवेटिव दोनों साइड, तो ये 1 हो जाएगा इस साइड, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि इस साइड सिर्फ डेल वाई प्राइम ही बचा। सेम इसी तरह से करोगे तो डेल वाई डेल जेड प्राइम बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, सॉरी। यहाँ पर x होगा, ठीक है, यहाँ पर भी x ही होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और एक टर्म और होगा यहाँ पर डेल टी प्राइम बाय डेल एक्स, ये यहाँ पर देख सकते हो डेल बाय डेल टी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, तो डेल वाई प्राइम में डेल एक्स है, यहाँ पे तो कोई एक्स टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये टर्म हमारा जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो आ जाएगा। लेकिन डेल टी प्राइम बाई डेल एक्स जो होगा ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पर डेल टी प्राइम को डेल एक्स से दोनों से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में ये टर्म जीरो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस गामा भी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो हमारा जीरो था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस गामा भी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा डेल बाय डेल टी प्राइम हो जाएगा। मैं इसको ना दूसरे पेज में लिखता हूँ इसको, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल बाय डेल एक्स का जो ये डेल एक्स ही है, ठीक है, डेल एक्स प्राइम नहीं, इसका जो एक्सप्रेशन आया था वो है गामा इंटू डेल बाय डेल एक्स प्राइम माइनस गामा भी बाय सी स्क्वायर डेल बाय डेल टी प्राइम। ये हमारा रिलेशन आया है। हमें डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको ना मैं डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, और डेल बाय डेल एक्स, मैं इसका फिर एक बार और डेरिवेटिव ले लूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू मुझे पता है ना, तो बस इसको हम यानी कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसी को हम दो बार प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि यूँ कहो कि हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो गामा डेल वाई, लेकिन स्क्वायर लिखना बेहतर नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑपरेटर के जैसा है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिखेंगे डेल वाई डेल टी प्राइम, ठीक। फिर मैं गामा डेल वाई डेल एक्स प्राइम माइनस गामा भी बाई सी स्क्वायर एंड डेल वाई डेल टी प्राइम, ठीक, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, तो जब आप इसको, तो इस साइड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें होगा क्या कि गामा ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी, तो यानी कि ओवरऑल गामा स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगा वो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ये प्राइम होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, और इस साइड क्या होगा माइनस टू भी बाई सी स्क्वायर डेल एक्स प्राइम होगा एंड फिर डेल टी प्राइम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा बाई सी फोर होगा एंड डेल स्क्वायर बाय डेल टी प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको ना मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में ये जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, डेल बाय डेल टी का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल बाय डेल टी लिखूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल एक्स प्राइम बाय डेल टी एंड डेल वाई डेल एक्स प्राइम, ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस डेल वाई प्राइम बाय डेल टी एंड डेल वाई प्राइम, ठीक है। फिर प्लस डेल जेड प्राइम बाय डेल टी, ठीक है, एंड डेल वाई डेल जेड प्राइम, ठीक है, ऐसे हो गया। और इसमें एक टर्म और आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रखो, ये मैं इस इक्वेशन की बात मैं बोला हूँ, इसको यहाँ पे मैं ना ऐसे सॉरी दूसरे कलर से मैं घेर देता हूँ ताकि ये आपको पहचान में आए कि डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आया है, ठीक। और इसको मैंने इक्वेशन 5 बोला है, और इसको मैं डेल बाय डेल टी का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक टर्म और आएगा डेल टी प्राइम बाय डेल टी एंड डेल बाय डेल टी प्राइम। अब यहाँ पर देखो, जब हम डेल एक्स प्राइम बाय डेल टी लेते हैं तो हम इसका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो था, तो डेल टी से डिवाइड करेंगे तो माइनस गामा भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा माइनस गामा भी इंटू डेल बाय डेल एक्स प्राइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो वाई प्राइम बराबर वाई है,
टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डेल टी प्राइम बाई डेल टी से देखेंगे तो यहाँ पर देखो टी प्राइम अब इतना है, टी से डिफरेंशिएट करोगे तो गामा आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में गामा आएगा, यानी इसका डेल टी प्राइम बाई डेल टी गामा आ जाएगा और डेल बाई डेल टी प्राइम रहेगा। तो यानी कि डेल बाई डेल टी का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हाँ, इसका हम इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं। अब देखो हमारा जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, तो इसमें डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इन डेल वाई इस सभी को मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए कौन कौन सा इक्वेशन यूज करूँगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये देखो ये फोर्थ इक्वेशन है, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर बाई डेल वाई प्राइम स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल जेड प्राइम स्क्वायर आया है, ठीक है हमारा। और यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 5 में हम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू है। तो देखो इक्वेशन 1 में ये कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का मैं यूज करूँगा, 4 का भी यूज करूँगा, 5 का भी यूज करूँगा और 6 का भी यूज करूँगा। इन चारों इक्वेशन से हमारे पास RHS में माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर रहेगा, सॉरी 2m रहेगा। और डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर था ना डेल लैप्लासियन में, तो पहले ये टर्म को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये है हमारे पास, थोड़ा सा ब्लर दिखता होगा लेकिन अब हाँ अब साफ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देख लो, मैं गामा स्क्वायर को कमा ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इस सभी टर्म को लिख देता हूँ। डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स प्राइम स्क्वायर हो गया माइनस 2v बाई सी स्क्वायर हो गया, डेल बाई डेल एक्स प्राइम डेल बाई डेल टी प्राइम प्लस v स्क्वायर बाई c4 हो गया, डेल स्क्वायर बाई डेल टी प्राइम स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो ये सिर्फ डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर का है। अब प्लस 2 टर्म आएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई प्राइम स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड प्राइम स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा पास ये हो गया, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, एक अब इसमें साई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्वल टू आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी का वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, माइनस गामा भी डेल बाई डेल एक्स प्राइम प्लस गामा डेल बाई डेल टी प्राइम। देखो ये जो हमारा इक्वेशन है ना, और यहाँ पे साई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साई हम लेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन को मैं 7 डाल देता हूँ। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 7 जो है ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन है एस प्राइम कोऑर्डिनेट में। तो एस प्राइम कोऑर्डिनेट में जो है सो ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ये एस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये एस कोऑर्डिनेट में है। और ये क्या है, ये एस प्राइम कोऑर्डिनेट में है। तो ये इक्वेशन का फॉर्म देखो कैसा है, ठीक है, ये लाप्लासियन हो गया और ये सिंपल डेल साई बाई डेल टी हो गया। और इस इक्वेशन का फॉर्म देखो, इसमें देखो प्रोडक्ट टर्म भी आ रहा है एक्स और टी में, स्क्वायर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इस साइड टी में, और इस साइड तो देखो क्या आ रहा है, एक्स और टी दोनों आ रहा है। तो यानी कि हमारा इक्वेशन 7 जो है और इक्वेशन 1 जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। फॉर्म उसका सेम नहीं है, फॉर्म सिमिलर भी नहीं है, सेम कहने की तो दूर की बात है। तो इसीलिए जो है ये जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है ये लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं होता है। हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट जो डेल ऑपरेटर था, यानी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल, सबको हमने जो भी डेल बाई डेल टी ऑपरेटर है सबको हमने एस प्राइम कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करके चेक किया। तो हमने देखा कि स्क्रोडिंगर का जो फॉर्म है वो सेम नहीं है जो एस कोऑर्डिनेट में था। और यही वजह से, यही रीज़न है
कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो लॉरेंज इन्वेरिएंट नहीं होता है। और इसीलिए ये जो है सो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो लार्ज स्पीड से मूव करता है, जैसे कि पार्टिकल एक्सीलेटर में हो गया, मशीन जो होती है पार्टिकल लार्ज हैंड्रेड कोलाइडर जैसे मशीन में, तो वहाँ पे जो है सो पार्टिकल को क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो हम थ्योरी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता है, इस स्क्रोडिंगर का इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लॉरेंज इन्वेरिएंट नहीं है। जब पार्टिकल हाई स्पीड को अप्रोच करेगा तो हमें स्पेशल रिलेटिविटी का यूज करना पड़ेगा, और हम इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेशल रिलेटिविटी का हम कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लॉरेंज इन्वेरिएंट है ही नहीं। तो इसीलिए ये इक्वेशन फेल हो जाता है जब रिलेटिविस्टिक डोमेन में जाता है, जब पार्टिकल का स्पीड जो है सो लाइट के स्पीड को अप्रोच करता है, तो उसी के लिए ये थ्योरी ही फेल हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके बाद जो आता है थ्योरी जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, और इसी वजह से रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, वो थ्योरी आया, और रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करके रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बनाया गया, ठीक है। और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है सो जो भी स्पेशल रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है वो दोनों यूज होता है, और जो भी पार्टिकल्स जो होता है चाहे मासलेस हो या मैसिव पार्टिकल्स हो, जो लाइट के स्पीड से चले या लाइट के स्पीड को अप्रोच करे, उन सभी फिनोमेना को ये एक्सप्लेन कर देता है। तो ये था आज का वीडियो। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन मैंने डिटेल में सब कुछ को समझाया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये फर्स्ट पेज का है, ठीक है। आप समझ लेना, इक्वेशन नंबरिंग कर दिया हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। और इसके बाद ये रहा सेकेंड पेज का, ठीक है। आई होप आपको नोट करने में बिल्कुल आसानी होगा। मैंने टाइमिंग भी दे दी है थोड़ा कि आप नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।